बहुजन सम्यक संगठन है इसके लिए। और मुझे लगता है डबल अगर मुबारकबाद है तो उनकी जिम्मेदारी तिगुनी है, ट्रिपल। और आज चूंकि स्थापना दिवस है और इनका जन्मदिन है, बहुत ज़्यादा विस्तार से आपसे कुछ चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन देश में जो हालात हैं, जिस तरीके से हैं, उस सबसे हम वाकिफ हैं, ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। और आप सब पढ़े लिखे बौद्धिक लोगों की ये सभा है। मुझे लगता है कि शिक्षित वही है जो अपने शत्रु को पहचानता हो, और अन्यथा हम साक्षर। शिक्षित वही है जो अपने शत्रु को पहचानता हो। मुझे लगता है कि हमारे जो वैचारिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक शत्रु हैं, अभी इस देश में बहुत ही इत्मीनान से और बहुत ईमानदारी से शासन कर रहे हैं। अगर उनको इस देश में वर्ण व्यवस्था लागू करना है, जाति व्यवस्था लागू करना है, मनुस्मृति लागू करना है, दलित पिछड़ों के पीठ पे डंडे मारने हैं या मुसलमानों को दबाना है, तो उसके लिए बड़ा ईमानदारी से पिछले 90 बरस से काम कर रहे हैं। और हम सब सहारनपुर से लेकर ऊना और विश्वविद्यालयों के केंद्र में हम लोग देख रहे हैं कि हमारे आने वाले जो पीढ़ी है, भावी पीढ़ी है, उनके साथ किस तरह की नाइंसाफी और ज्यादतियां हो रही हैं। मुझे लगता है कि इस देश को, इस समाज को और हमारे समाज को बहुजन समाज जिसे मैं कहता हूं, और हम सब समझते हैं जिस सेंस में, एक प्रीताहरित की जरूरत नहीं है, कम से कम हजारों प्रीताहरित की जरूरत है। वैसे हजारों एक्टिविस्ट की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि एक प्रीताहरित और एक रतनलाल और एक जिग्नेश मेवानी या एक चंद्रशेखर कोई व्यक्ति आपको अगर मुक्त कर देगा और आपकी आजादी की लड़ाई वो लड़ लेगा, तो दूसरी आजादी की लड़ाई हमारी चल रही है। और शायद भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें सबसे दुनिया में सबसे लंबी वैचारिक युद्ध अभी बरकरार चल रही है। 2500 साल से गौतम बुद्ध के जमाने से हम लोग जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे हैं और आज वो संघर्ष जारी है। तो मुझे लगता है कि एक व्यक्ति से नहीं, ये हजारों लोग चाहिए इस देश को, इस समाज को। साथियों, जो हमारे जो वैचारिक शत्रु हैं वो बहुत ही सचेत है, वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। उनके अंदर भी तनाव है, टेंशन है, झगड़ा है, लड़ाई है, और आप बारीकी से देखेंगे तो उसमें अंदर के कॉन्फ्लिक्ट्स भी दिखेंगे। लेकिन वो शासक वर्ग है, घर के अंदर तो लड़ते हैं, लेकिन बाहर जो है वो सब मिल के जो है, उनको पता है, उपनिषद में लिखा है, ब्राह्मण क्षत्रिय संघर्ष के बारे में लिखा है कि ये यू आर द ईटर ऑफ द पीपल। आप विषमता है, आप जो ये पिछड़े दलित हैं, इनके श्रम के ऊपर आप जीवित रहते हैं, इसलिए आपको जो है आपस में संघर्ष नहीं करना चाहिए और बाहर दिखना ही नहीं चाहिए। तो इसलिए वो एकता, वो मजबूत, वो समझते हैं। मैं पेशे से एक शिक्षक को दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ, और यदा कदा कभी मौका मिलता है तो खास तौर से उत्तर भारत के विभिन्न शहरों में छात्रों युवाओं से बातचीत करने जाता है। साथियों, मुझे लगता है कि हमारे बीच एक चीज का विस्तार बहुत तेजी से हुआ है, वो है संगठन का बनना। मतलब मैं भी अहमदाबाद और महसाना में था, अभी अलीगढ़ में भी था परसों तरसों, और हजारों की संख्या में संगठन बने हैं। अच्छी बात है, मैं सबको साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि कम से कम हम धीरे धीरे सही, हम लोग को कुछ परेशानी, समस्याएं होंगी, समझ में कमी होगी, तभी तो हम दलित पिछड़े कहे जाते हैं। वो धीरे सब कुछ हम समझ ही लेते एक साथ, तो अब तक हम देश में क्रांति कर दिए रहते हैं। तो हजारों लाखों की संख्या में संगठन है, और सब अपने अपने हिसाब से ठीक ठाक, जिनको जितना वर्ष में समझ में आता है वो काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अब वो जरूरत आन पड़ी है। जिस तरीके से संविधान की समीक्षा हो रही है, हमारे ऊपर हमले तेज हो रहे हैं, और हमारे ऊपर हमले इसलिए तेज हो रहे हैं कि आप सब अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, बढ़िया बढ़िया चश्मा लगाए हुए हैं, कार में चल रहे हैं, और ये व्यवस्था को पसंद नहीं है कि आप अच्छे दिखें, तो हमले तेज होंगे। हम लोग की कोशिश है, और मैं पिताजी को मैं न्योता देता हूँ आज इसी मंच से उनके जन्मदिन के अवसर पर, कि भारत भर में हम लोग घूम रहे हैं। हमारी एक टीम है कि 24 सितंबर को एक बहुजन समन्वय समिति हम लोगों ने बनाया है, जो छात्रों और जो शिक्षक और एक्टिविस्ट हैं, कि जितने संगठन है, इसी महाबलेश्वर हॉल में हम सब बैठेंगे
और चर्चा करें कि हम सब घूम के कैसे कनेक्ट करें लोगों को, क्योंकि लोकशाही में, प्रजातंत्र में नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है और एक त्रासदी है हमारे समाज और इतिहास की कि हम बहुसंख्यक भी हैं, 85% भी हैं और हम पीड़ित भी हैं। तो पीड़ित इसलिए है कि हम सब बटे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि वो वक्त आ गया है कि हम सब मिले और इस पूरे खेल को, इस पूरे समस्या को हम लोग फुटबॉल मैच की तरह खेले। अगर लगता है कि हमसे गोल नहीं हो पाएगा तो मैं बॉल पास करूंगा, आप गोल कीजिए। अगर अकेले हम बैडमिंटन की तरह खेलेंगे तो पाँव में मोच आएगा और मैच हार जाएंगे। तो मुझे लगता है फुटबॉल में खेलने की तैयारी करने का समय आ गया। आज ज़्यादा नहीं, आज बहुत सारे लोग हैं और आज शुभ अवसर है। मैं बधाई देता हूँ पिताजी को और इसी के साथ मैं उम्मीद भी करता हूँ कि बर्थ पे तो हमारा कंट्रोल नहीं होता है, किस दिन हम जन्म लेंगे, लेकिन कर्म पे हमारा कंट्रोल जरूर होता है। और मुझे लगता है कि पिताजी जन्म दिवस से ज्यादा वो कर्म दिवस में विश्वास रखती होंगी। इसी वजह से सरकारी नौकरी में होने के बावजूद मैं इनको फॉलो करता रहता हूँ फेसबुक पर और सोशल मीडिया पे। लोग की भी जाती है, बात करती है, बहुत बेबाक बोलती है। और विश्वविद्यालय में एक दिन हम लोग थे, एक प्रोग्राम में दिल्ली विश्वविद्यालय में, तो उनको मैं बधाई और शुभकामना देता हूँ। और मुझे लगता है कि हम सब तो श्रमवंशी हैं, श्रमवंशी। हमारे लोग तरह तरह के आजकल टाइटल रख रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ श्रम से जीने वाले लोग हैं। तो इसीलिए हम सबको ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि हम लोग कर्म दिवस मनाएं। और जैसे जैसे ये कनेक्टिविटी बढ़ेगी, हमारा शत्रु संख्या में कम है, लेकिन वो साजिश करने में तेज है, बहुत चालू है। हम लोग संख्या में ज़्यादा है, बल भी है, लेकिन हम लोग थोड़ा भोले भाले किस्म के लोग रहे हैं, उस साजिश में हम लोग फंस जाते हैं। तो हमें याद रखना है कि हमें अपने लिए नहीं जीना है, आने वाली पीढ़ी के लिए जीना है। और जिस दिन हम लोग ये बात करना शुरू कर देंगे, उस दिन इस देश में बहुत तरक्की हो जाएगी। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत। शिवाजी को एक बार और बधाई।